हेलो दोस्तों। आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई चैनल की। पिछले चैनल पर जो द बोर्ड स्टोरी नाम से था, बाद में मैंने नाम से कर लिया और उस पर पॉडकास्ट वगैरह डालने लग गया था। उसमें मैंने मैथ्स का कंटेंट डाला था, आरवी त्रिपाठी का। बट एट द एंड किस्मत को मंजूर था कि मुझे फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी बच्चों को। मैंने फिजिक्स पढ़ाई और फिजिक्स से अब मुझे मोहब्बत सी हो गई है, तो मुझे फिजिक्स पढ़ाने में मज़ा आता है। तो मैंने विचार किया कि एक नया चैनल, सेपरेट चैनल केवल फिजिक्स के कंटेंट के लिए, जो पूरा डेडिकेटेड हो फिजिक्स को, उसमें हम फिजिक्स की सारी चीज़ें डालें। मेरे क्लासरूम से लेकर तो आपके जो भी बोर्ड का सिलेबस है, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपकी मदद कर सकूं, इस उद्देश्य से चैनल हमने मतलब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पर आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत है, अब केवल बातचीत से शुरुआत नहीं हो, पढ़ाई की शुरुआत पढ़ाई से हो तो बेहतर होता है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसे सॉल्व करते हैं हम। और बड़ा मज़ा आएगा फिजिक्स को आपको मेरे से और मेरे साथ पढ़ने में। हम सब मिलजुल कर पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा मैं। चैनल का नाम अभी उतना अच्छा सोचा नहीं, आपके मन में कोई सजेशन हो। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। नाम से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आप चैनल के नेम के सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, करें शुरू। चलिए, श्री गणेश करते हैं हम हमारी इस क्लास का। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पीछे बोर्ड पे मैंने स्पष्ट लिखा हुआ, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस तरफ थोड़ा ये कॉर्नर पे ज़्यादा लाइट आ रही है तो आपको ब्राइट दिख रहा होगा। ठीक है, मैं उधर लिखने से बचूंगा। बात करेंगे पीवाई क्यू, सॉल्व करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए हैं। अभी पूरी क्लास नीट ओरिएंटेड होने वाली है, तो नीट में जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कुछ। पार्ट 1 होने वाला है। कौन से चैप्टर का? वर्क, एनर्जी एंड पावर का। टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्योंकि वर्क जो होता है वो एक तरह की दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होता है और खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और इवन एनसीईआरटी में इसकी शुरुआत ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, मतलब सदिशों के अदिश गुणन से इसकी शुरुआत होती है, स्केलर प्रोडक्ट से। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल है, पर उस टॉपिक को थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर मैं आपको याद दिला देता हूँ ताकि सवाल सॉल्व करने में हमें आसानी हो। और इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, हिंदी में भी मैं बायलिंगुअली बताऊंगा आपको। तो मैं कोशिश करूंगा कि पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए, पिछले साल तक जितने क्वेश्चन पूछे गए पिछले 30-35 सालों में, वो आपको मैं सोल्व करवा सकूं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा और मैं आगे वीडियोस अपडेट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। मेरा नाम बिल्कुल बेशक दीपक है। सर मैंने लगा दिया, अच्छा लगता है, आप लोग सर ही बुलाते हैं मुझे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो अगर दो वेक्टर का मैं गुणा करूं, सीधी सीधी बात है कि दो वेक्टर का एक ऐसा गुणा कीजिए आप कि फाइनल आंसर कैसा आ जाए, स्केलर। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमसे बोला गया है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट कीजिए आप। तो मैं इसे डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है? चलो, नहीं जा रहा है अभी तो, है ना। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना बेटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा होता है। बस इतना ही होता है। थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम कोस थीटा मतलब थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यहीं रहने दिया और बटे में दोनों का मोड लिया है। तो इसकी एक एप्लीकेशन होती है कि आप डॉट प्रोडक्ट के सहारे किन्हीं दो गिवन वेक्टर्स का एंगल भी निकाल सकते हो। और क्या जानकारी मिलती है हमें इससे? तो इससे हमें जानकारी ये भी मिलती है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्या हो? दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो अदिश गुणन होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा, पक्का है कि जीरो होगा। या इसका उल्टा भी है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पक्का है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये वाली जो इसका प्रॉपर्टी बहुत काम में आती है, बेहद काम में आती है। क्या याद रखना? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका उल्टा भी याद रखना है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब यह है
कि वो एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। अच्छा, और क्या बात होती है इसमें, तो आपने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। इन वेक्टर्स का अगर सेम सेम वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा 1 मिलता है। कैसा प्रोडक्ट करें, जब हम डॉट प्रोडक्ट करें, है ना। जैसे जे कैप का जे कैप में करूँ तो भी बनाएगा, के कैप का के कैप में करूँ तो भी बनाएगा, ये केवल डॉट प्रोडक्ट की बात हुई। इसके अपोजिट अगर मैं आई का जे में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, एक सवाल फटाफट मैं आपको एक कोई सा भी एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इन सारी चीज़ों को थोड़ा हम एक तरफ लिख लेते हैं ताकि अपने को इसी स्लाइड में जगह मिल जाए। ठीक है, आप लोग ये लिख भी सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। इसकी पीडीएफ में सॉल्यूशन के बाद उस पर डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक मान लो हमारे पास सवाल दिया गया है, हमसे बोला गया है कि अगर ए वेक्टर जो है उसका मान है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और एक बी वेक्टर हमें दे दिया गया है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो हमसे बोला गया है कि आप दोनों के क्या फाइंड आउट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट। बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान बात है, बहुत कुछ भी मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, पर मतलब इतनी इसमें भेगत नहीं है, कुछ नहीं करना। आई कैप, यहाँ हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, यहाँ सीधा याद रखना आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट देखो, इधर कोफिशिएंट है 2 और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट है 1, दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दो, तो 2 1 2, 2 एकम 2 हो गया, है ना। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है 3, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है 2, तो 3 2 6 हो गया प्लस का, तो प्लस 6 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट है 2 और के कैप का कोफिशिएंट ऊपर है -3, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 2। मतलब निहायत ही आसान काम है डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन निकालना, कुछ नहीं, आई का आई के साथ गुणा कर दो, जे का जे के साथ गुणा कर दो, और के का के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने मोटी मोटी बातें कर ली हैं, आपको समझा दी है। अब आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों से आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, यदि दो वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें, ये मैंने ऑरेंज कर दी उन्हें, और बी वेक्टर ये गिवन है हमें, है ना, ये पीछे साइन ओमेगा टी अपॉन 2j कैप है। तो हमसे बोला जा रहा है आर फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के फंक्शन है, देन वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बेटा ऑर्थोगोनल कुछ नहीं, परपेंडिकुलर का से मतलब है, परपेंडिकुलर को एक नया नाम दे दिया गया है ऑर्थोगोनल। तो हमसे बोला जा रहा है अगर ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बेटा, तो आप बताइए कि टी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो बहुत आसान है, अभी हमने समझा था, अभी हमने क्या समझा था तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, येलो कलर के पेन से सॉल्व लिखेंगे। अभी हमने देखा था कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उनका अदिश गुणन 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले ए वेक्टर का मान लिख लिया, क्या है यहाँ पर कोस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप लिख लिया है। ठीक है, फिर डॉट लगा के बी वेक्टर का मान लिख दिया, ऐसा का ऐसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है बेटा लिखना, तो कम से कम साइन ओमेगा टी बाय 2, और ये लिख दिया मैंने जे के बराबर कितना आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए ये, है ना। तो देखो मैंने बताया था कि आई कैप का कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट में गुणा कर दो, मतलब कोस ओमेगा टी का इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और साथ में आ जाएगा कोस ओमेगा टी बाय 2 बराबर। अब किसका साइन लगेगा, तो अगली टर्म तय करेगी कि साइन किसका होगा। अब अगली टर्म थी जे कैप वाली, तो जे कैप का जे कैप के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर दो, मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का तो साइन आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का गुणा कराऊंगा साइन ओमेगा टी बाय 2 में, तो साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, ये सब किसके बराबर में चल रहा है, 0। मन में ख्याल आ रहा होगा सर आई जे कहाँ गए, तो आई जे गए,
आई जे के कैप हट जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, केवल आपको क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट का गुणा कोफिशिएंट में करा देना चाहिए, बात खत्म, इतना ध्यान रखिए। अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। फॉर्मूला इसका बनता है कोस ए माइनस बी का, तो कोस ए की जगह आ गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 आ गया। ये किसके बराबर चल रहा है, 0 के बराबर। पूरा फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसे, है ना, ताकि यहीं पर अपना पूरा सवाल हो जाए। तो ये छोटा कर दिया हमने। अब हम जानते हैं कोस ऐसा का ऐसे ही ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2। कोस जीरो, जीरो वैल्यू किस एंगल पर होती है, तो कोस 90 डिग्री पर होती है। ये हमें पाई के टर्म में दे रखा है, इसलिए 90 डिग्री को रेडियन फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। कोस से कोस मर गया। ये देखो एक ओमेगा टी और आधा ओमेगा टी, तो एक ओमेगा टी में से आधा ओमेगा टी जाएगा तो आधा ओमेगा टी बचेगा। अरे एलसीएम लेके आप इसे सोल्व करना तो ओमेगा टी बाय 2 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, पाई बाय 2। 2 से 2 गया, हमें टी की वैल्यू चाहिए, ओमेगा को बटे में पहुंचा दिए, तो पाई बाय ओमेगा, यही टी की वैल्यू आई है। और आपके पास विकल्प में भी होगी पाई बाय ओमेगा, ए आंसर करेक्ट है हमारा, है ना। तो आपको आई होप सो सब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे के सवाल और सोल्व करते हैं जरा। अगला हमारे पास सवाल है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं ये भी मना नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुकुंद भाई आप एक जगह बैठ जाओ यार, डिस्टर्ब होता है। मेरा भतीजा है साथ में छोटा सा, वो इधर उधर टहल रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब अगला सवाल है हमारे पास, इफ अ वेक्टर, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसे ना, अब दिख रहा होगा क्योंकि उधर जो है लाइटिंग ज़्यादा आ रही है। If a vector, this vector and is perpendicular to the vector, this vector, then find the value of alpha। देखो यहाँ दूसरे वेक्टर में k का कोफिशिएंट अल्फा है, बोल रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो अल्फा का मान बताइए। तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा, तो पक्का है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वैल्यू रख दी हमने यहाँ से। पहला वाला वेक्टर क्या था, 2i के प्लस 3j के प्लस 8k के। दूसरा वेक्टर क्या है, 4j के माइनस 4i के प्लस अल्फा k के है, बराबर कितना होना चाहिए, 0। डॉट प्रोडक्ट करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, कैसे करेंगे। आई का, अच्छा यहाँ मैंने अच्छा उल्टा उल्टा लिख रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे पीछे लिख रखा है उन्होंने। आई का आपको आई के साथ करवाना है, तो 2 4 जा 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस क्या है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फिर जे वाला कंपोनेंट देखो, जे का कोफिशिएंट है 3 और जे का कोफिशिएंट है 4, तो 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 8 के का कोफिशिएंट है 8 और के का कोफिशिएंट है अल्फा, दोनों का गुणा करवा दिया तो 8 अल्फा बराबर हो गया 0। 12 में से 8 गए तो 4 बचे, ठीक है, प्लस का 8 अल्फा हो गया बराबर 0। 8 अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस का 4। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, अल्फा की वैल्यू आ गई इधर, तो अच्छा -1 बटे में आ गया 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -1/2, मतलब हमारा बी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, एक ही प्रॉपर्टी का यूज करके हमने सवाल को सोल्व कर दिया है ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। ओह एक स्लाइड खाली रह गई थी हमसे, अरे ये कहाँ आ गए, अच्छा ये वाला सवाल किया है, तो ये वाला सवाल करना है हमें, ठीक है। इस सवाल को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो, उधर कोने में लाइटिंग ज़्यादा हो रही है। क्या बोला जा रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इज दैट केस इज द फोर्सेस। और हमें दे रखा है कि क्या वो आर इक्वल टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के बराबर होंगे, आर इक्वल टू ईच अदर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वर्ड लिखना भूल गया हम यहाँ, आर इक्वल टू ईच अदर मैग्नीट्यूड, क्या उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे, ठीक है। और आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होंगी, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा उसका कहना है। तो हम पहले सवाल सोल्व करते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि अगर दो फोर्स हम मान लेते हैं F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर फॉर्म में,
वो बोल रहा है कि ये जो है इनके वेक्टर के डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। देखो यहाँ बोल रहा है सम ऑफ टू फोर्सेस, तो सम ऑफ टू फोर्सेस किसके परपेंडिकुलर है, उनके वेक्टर डिफरेंस। वेक्टर डिफरेंस मतलब F1 में से क्या घटा दूं, F2 घटा दूं के बराबर है, तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यही तो होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। फॉर्मूला याद है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर। याद रखो, जैसे ही किसी भी वेक्टर टर्म पे स्क्वायर लगता है, इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो जैसे इन पे स्क्वायर लगा तो वेक्टर हटा दिया, क्योंकि अब ये जो क्वांटिटी बनी है F1 स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ, बराबर में 0। F1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर। स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों फोर्सेस हैं, जो दोनों फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होंगी। यदि ऐसा है तो कि उनका सम और उनका डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये पक्का है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो पोस्ट करके लिख भी सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट सवाल होने वाला है इस टॉपिक का हमारा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये दे रखा है। हमसे पूछा रहा है कि एंगल कितना होगा। ऑप्शन दे रखे 90 होगा, 180 होगा, 0 होगा, 45 होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ आ तो रहा है, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो पहले लिख दिया मैंने 3i के प्लस 4j के प्लस थ्री नहीं 5 है, सॉरी 5k कैप, और इधर लिखा रहा है दूसरा वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करना है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, बराबर क्या हो जाएगा, मोड। किसका मोड, ए का मोड निकालना आता ही होगा। रूट में आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ए का अगर मोड निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। और इसी तरह बी का अगर मोड निकालें हम, तो बी का मोड क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पर ये वाला है बी वेक्टर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इधर देखो 3 का 3 में गुणा कराया तो 9, प्लस 4 का 4 में गुणा कराया तो 16, प्लस 5 का 5 में कराया तो 25। अच्छा, इधर मैं कोस थीटा लिखना भूल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट दी एंड। तो यहाँ देखो ये तो ये हो गया, बराबर में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 प्लस 25। इधर भी वैसा के वैसे ही होगा, 9 प्लस 16 प्लस माइनस का 5 है तो क्या हुआ, स्क्वायर उसे प्लस कर देगा और ये 25 हो जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है, 16 9 25, 16 9 25 ही होते हैं, हाँ बिल्कुल 16 9 25, 25 25 50, बराबर में आ रहा है अंडर रूट 50, फिर अंडर रूट 50, और देखो फिर हम कोस थीटा लिखना भूल रहे हैं। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, है ना। अब देखो यहाँ पर 50 इक्वल टू हो जाएगा, कच्चा कच्चा पक्का मतलब 50 कोस थीटा। 50 से 50 गया तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया, कोस थीटा बराबर आ गया 1। अब कोस थीटा की वैल्यू 1 कितने पर होती है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है कोस 0 डिग्री पर। कोस से कोस गया, थीटा का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल आएगा 0। ठीक है, कोस 1 0 पे वैल्यू होती है, इसलिए एंगल मतलब वो दोनों, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे हमने ये निकाल दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा था, मुकुंद भाई ने बता दिया है, तो लो हम इसे कर देते हैं करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको दिख रहा होगा ऊपर वो 5K वाला भी थोड़ा सा, बट ठीक है पहले वीडियो इतना तो चलता है। और इसी के साथ शायद आगे बस इतने ही सवाल हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका हम जो है क्या बोलते हैं PDF एक चैनल हम बनाते हैं, या मेरा पुराना चैनल है द बोर्ड स्टडी करके, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, उस पर मैं इसकी PDF अभी डाल ही दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी, पहली क्लास थी हमारी,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लें। आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।